कीटोन। तो कीटोन में हमारे पास CO, इसमें CO ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसे हम कीटोन कहते हैं। तो इसको हटाते जाओ OH को और CO लगाते जाओ, OH को हटाते जाओ और चलो पहले एल्डिहाइड बना, कीटोन बना लो, फिर एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो कीटोन में क्या बनेगा, OH को हटाओ और CO को लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CO। इसमें देखो OH हटाओ, C2H5CO, इसमें OH हटाओ, CO लगाओ, C3H7CO, फिर OH हटाओ, CO लगाओ, C4H9CO। ये बन गई हमारी कीटोन की होमोलॉगस सीरीज। CS पहली बन गई। अब देखिएगा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हमने बनाई जरूर है लेकिन C2 होना चाहिए, तो यहाँ पे C हटाना पड़ेगा। देखो CH3CO, तो जो पहली वाली है वो बनेगी CH2CO, CH2CO। दूसरी हो जाएगी यहाँ भी C2H4CO, तीसरी हो जाएगी C3H6CO और अगली हो जाएगी C4H8CO। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कीटोन का, याद कर लो, CN और H2N और CO। तो 1 रखेंगे तो H का 2 आएगा और CO, 2 रखेंगे H का 4 आएगा, CO 3 रखेंगे, 3 और 3 2 या 6, C3 या 6 हो। अब देखेंगे एल्डिहाइड की। अब बनाएंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, वो तो सिंपल बनती है। CH3 मिथाइल ग्रुप है, C2H5 इथाइल ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ CH3 था, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये ब्यूटाइल है, मिथ, इथ, ब्रोम, 3 कार्बन लगे हुए हैं, 4 में मिथ, इथ, ब्रोम और पेंट, ये पेंटाइल। तो सेम बना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, केवल इसमें CH3 में लगा दिया CHO, बन जाएगी। तो पहली बन जाएगी CH3CHO, दूसरी बन गई C2H5CHO, क्या आ गया C3H7CHO, चौथी क्या C4H9CHO। इसका भी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो लर्न कर लो, CnH2n+1CHO, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है जो हम पहले लिखे थे। अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें COOH ग्रुप लगता है। केवल हम इसमें CH3 में OH हटा देंगे, COOH लगा देंगे, C2H5 में OH हटा देंगे, COOH लगा देंगे। तो अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसे ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें अच्छी तरह जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप होता है, COOH। तो देखो CH3 लगा हुआ है पहले में, OH हटा देंगे, COOH लगा देंगे, तो ये क्या बन गया CH3COOH, दूसरा C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH।
देखिएगा CH3 COOH लगा दिया, CH3 COOH, C2H5 COOH लगा दिया, C2H5 COOH, C3H7 COOH लगा दिया, C3H7 COOH, C4H9 COOH। इस प्रकार से हम होमोलॉगस सीरीज पूछा उन्होंने कि अनफंक्शनल ग्रुप में, तो एग्जाम में तुम्हें ये देंगे कार्बोक्सिलिक में बनानी है या कीटोन में बनानी है या क्लोरो में बनानी है या ब्रोमो। देखो यहाँ ब्रोमो अगर होता, अब ध्यान दो, अगर ब्रोमो में बनानी है तो कुछ नहीं है, Br लगा दो। ब्रोमो का मतलब Br, ब्रोमो का मतलब Br। जैसे यहाँ Cl लगा था तो Cl की जगह हम क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। तो ब्रोमो में बनानी है, आयोडो में लगानी है तो केवल I लगा देंगे। तो हम जो है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैलोजेंस हैं, इनका एक्टिविटी लगभग मिलती जुलती है। तो जैसे ब्रोमो बनाना है, देखो CH3 Cl लगाया तो क्या लिख देंगे, CH3 और Br, ये एक्स्ट्रा बता दिए, एक्स्ट्रा आई, C2H5 Cl की जगह Br लगा दो, C3H7 Br लगा दो, C4H9 Br लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the difference between two successive member of homologous series? दो सक्सेसिव में अगर दो होमोलॉगस सीरीज दिए तो हमें साफ दिखाई दे रहा है इसमें CH2 का डिफरेंस है। अगर बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर डिफरेंस की, अभी बता चुके, तो CH2 का डिफरेंस है। देखो C बढ़ गया, C2 हो गया, H में 2 बढ़ गए। इसमें देखो C के 2, H के, तो किसी में देख लो, इसमें C, इसमें H, देखो H के 2 बढ़ गए, इसमें देखो C के C बढ़ गया, और कोई देख लो कंटिन्यूअस मिला के, तो CH2 का डिफरेंस होता है। और अगर मॉलिक्यूलर मास की कहते हैं तो अभी निकाल चुके हैं, तो CH2 का मतलब कितना हो गया, C के 12 और H के 2, तो 14U का डिफरेंस होता है। तो हम लिख देंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में होमोलॉगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूलर मास में 14U या 14 AMU का डिफरेंस होता है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 14 AMU इन मॉलिक्यूलर मास एंड डिफरेंस ऑफ CH2 इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला इन होमोलॉगस सीरीज, ये हम लिख देंगे। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस मास, वही बात पूछ लेगी, 14U है। राइट द नंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप CH2, तो अभी बता ही चुके हैं, कर ही चुके। अगला इंटरेस्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 68। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ द पेंटेन? पेंटेन में 5 कार्बन होते, तो देखो खींच लो, ये है क्वेश्चन 1 पेज 68 का, ये पेज 68 का क्वेश्चन नंबर 1, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन तक कार्बन डालो, 1 2 3 4 5। कितने आइसोमर बनेंगे इसका एक फार्मूला है, कितने आइसोमर बनेंगे इसका एक फार्मूला लिख लो। नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर, क्यों बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कितने बनेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n-4 + 1। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कितने पेंटेन में 1 2 3 4 5, तो देखो 2 की पावर 5-4 + 1, 5 में से 4 गए, 1 बचे, तो 2 की पावर 1, 2 हो गया, 2 + 1 = 3। इसमें 3 आइसोमर्स ही बनेंगे। तो 3 जो आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, केवल 3 आइसोमर्स। और 3 आइसोमर्स कैसे बनेंगे तो हम इसको देखते हैं। पहले तो सीधा सीधा था, देखो
हम 4 बॉन्ड पूरा करते हैं। कुछ नहीं करना, हम बहुत इजी तरीका बताएंगे कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। 5 कार्बन बना लिए हमने, 1 2 3 4 और 5। एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 4 पूरे कर लो। इसके 4, एक ये हो गया, इसके 4 तरफ देखेंगे इतना, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, H लगा दो उसको बस, इसका काम खत्म। इस पर सीधा आगे पीछे देखो, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे तो कोई बॉन्ड है ही नहीं। 1 2, एक यहाँ लगा दो, 3 1 4 और यहाँ H लिख दो। इसको देखो, 1 2, आगे देखो पीछे देखो, 1 2, ऊपर नीचे है ही नहीं, एक ऊपर लगाओ एक नीचे लगाओ, H H, 1 2, एक ऊपर लगाओ, H 4 1। अब देखो इसमें 1 है तो 1 लगाओ ऊपर, 1 नीचे और 1 इधर लगा दो और सब में लिख दो H। अब गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4। कल बॉन्ड गिन लो, 4 बॉन्ड होंगे, बाकी कुछ गिनने की जरूरत ही नहीं है। अगर 4 बॉन्ड है, कोई भी अगर फार्मूला बनाते हो तो कार्बन के चारों तरफ अगर 4 बॉन्ड है, डेट इज करेक्ट। इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन। क्यों नॉर्मल है ये, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। इसको और कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, तो कहीं कहीं कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ, तो देखो इसी को देखो, 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 इस C H के 3 तो लिख देंगे CH3। ये कंडेंस फॉर्म है, इसे कहते हैं हम कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म। और देखो इस C को देखो, H और H 2 H लगे तो CH2, इस C को देखो 2 H लगे, इधर उधर मत जाना, इस C के पास नहीं, CH2 1 2 3, इसको देखो तब भी CH2, C और H लगे, इस पर देखो 1 2 3 लगे C। ये कंडेंस फॉर्म कहीं कहीं ऐसी लिखी भी होगी, तो इससे तुम कंडेंस फॉर्म को बना सकते हो। ये बनाना जो बॉन्ड फॉर्म है ये बहुत ईजी है, तो सबसे पहले हमको यही बनाना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है जो आइसोमर बनाते हैं, तो आइसोमर्स क्या हैं, आइसोमर्स वो हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ये पढ़ चुके होंगे और लर्न भी कर लिया हो। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती हैं। तो अब हम बताते हैं, ये CH3 है, 5 थे कार्बन, अब 5 की जगह अब कार्बन कर लूँ 4। एक इसको हटाओ यहाँ से, ये कार्बन जो है ये कार्बन इसको हटाओ तो कितना हो गया, ये हो गया C और C और 3 और 1 हो गया 4। और इस C को जो चौथा कार्बन तुमने हटाया है, इस C को देखिएगा पहले वाले में नहीं लगाती, दूसरे वाले में लगाते, दूसरे वाले में इसमें लगाते हैं, तो इसमें आएगा C। पहले वाले में कभी भी C नहीं लगाया जाता, दूसरे वाले में हमेशा C लगता है। इधर C लगा दोगे गलत हो जाएगा। तो अब लिख लो 4 गिन लो, तो 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ क्या 1 और देखो एक कार्बन 2 हो गए, तो यहाँ पे 1 H लग गया 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 4। यहाँ पे देखो 1 इस कार्बन का 1 है तो 2 3 और ये हो गया 4। अब इस कार्बन को देखो, इस पे 1 कार्बन है, 1 H यहाँ लगाओ, 1 H यहाँ लगाओ, 1 H यहाँ लगाओ, लो ये बन गया तुम्हारा इसका आइसोमर। इस पे जो है सीधा सीधा सा इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये जो चेन लगी हुई है नीचे ये कहलाती है ब्रांच चेन। ये स्टेट चेन है तो ब्रांच चेन, ये ब्रांच क्यों ब्रांच बन गई है, किसमें एक ब्रांच हो गई इसलिए ब्रांच चेन है। ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल।
तो जिधर से ये नीचे वाला ये जो ब्रांच एंड पास पड़ेगी उधर से हम कार्बन को गिनते हैं। तो इधर से जब गिनेंगे तो 1 2 3 पे आती है, और इधर कार्बन से गिनते हैं तो 1 और 2 पे आती है। तो यहाँ से हम हमेशा नंबरिंग उस साइड से करेंगे स्टेट चेन की जिधर से ये जो बॉन्ड है, जो ब्रांच बनी हुई है, जो नीचे जो जुड़ गया है, ये पास पड़े। तो देखो 1 2 3 और 4 कार्बन पे लिख लेंगे। 1 कार्बन हो गया, या 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे कार्बन के ऊपर। इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से लिख लेंगे गलत हो जाएगा। और इसको कहते हैं मिथाइल ग्रुप। 2 पे मिथाइल है, ध्यान दो, 2 नंबर पे मिथाइल है। और फिर ये हम पूरी चेन पढ़ते हैं, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, क्योंकि देखिएगा 2 नंबर पे मिथाइल, तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल। अब इसको पढ़ेंगे ब्रांच चेन 1 2 3 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये पहला आइसोमर ये कहलाएगा, दूसरा ये कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये CH3 जो दूसरी वाली CH3 है उसे भी हटा देंगे। तो क्या बनेगा, 3 आइसोमर हम पहले बता चुके हैं 3 बनेंगे। तो तीसरा आइसोमर कैसे बनेगा अब ये देख लो। तो बन चुके, इनको तुमने नोट कर लिया। अब तीसरा CH3 हम दोनों साइड की हटा देंगे और उसको लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे इसको देख लो। तो ये हो गया C, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया और इधर CH3 लगा दिया। कितने थे, 5 C, 1 2 3 4 5। पेंटेन में 5 होते, 5 लग गए। अब देखो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इधर से भी गिन लो तभी हुई बात है, इधर से किसी भी साइड से गिन सकते हो, इधर से गिन लो 1 और 2। तो 2 नंबर पर क्या लगा है, 2 मिथाइल लगी है। 2 नंबर पर तुम्हारा कितना लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगी हैं। तो इसका नाम जो होगा, 2 पे 2 लगी है, ये 2 पे मिथाइल है और 2 पे ये मिथाइल है, तो 2,2 और 2 लगी है, 2 को कहते हैं डाई। तो 2,2 डाई, आगे क्या लिखोगे इसको, 2,2 डाई मिथाइल। और फिर ये चेन स्टेट पढ़ते हैं, क्या लगी है, मिथाइल, मिथाइल। तो 2 पे मिथाइल लगी है, तो 2 मिथाइल लगी है, तो 2 और 2 पे दूसरी लगी है, तो 2 डाई माने 2 और मिथाइल लगी है। और इस चेन को पढ़ेंगे तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यही इसके 3 आइसोमर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन के हो गए, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, इनके नाम नोमेनक्लेचर। वैसे हम नोमेनक्लेचर एक्स्ट्रा लेंगे, पहले इन टेक्स्ट और टेक्स्ट करा दें, इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में और टफ हैं। तो पहले जो है इनको तैयार कर लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विद लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड BC अराउंड अस। कार्बन बहुत पॉपुलर है केवल 2 प्रॉपर्टी की वजह से, एक तो है टेट्रावैलेंसी और एक है कैटिनेशन। तो देयर आर 2 प्रॉपर्टी विच हैज कार्बन, कोई टेट्रावैलेंट है मतलब जिसकी वैलेंसी 4 है, तो कैटिनेशन नहीं है। सिलिकॉन के पास थोड़ा कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या है भाई प्रॉपर्टी, ये हम पहले ही बता चुके हैं और चैप्टर में पढ़ा हुआ। कैटिनेशन ये है कि 2 बाइंड विद इटसेल्फ, कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, तो 2 बाइंड इटसेल्फ एंड मेक्स लॉन्ग चेन। यहां से चले जाओ दिल्ली तक बन जाएगी, ये कैटिनेशन कहलाती है। टेट्रावैलेंसी क्या है, विच हैज 4 वैलेंसी। तो ये पूछ रहा है 2 ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनसे यह लॉन्ग चेन बनाता है।
तो सीधा सीधा ये टेट्रावेलेंट, टेट्रा कहते हैं 4 को, और तुम जानते हो कार्बन के आफ्टर मोस्ट में 4 है, तो इसीलिए इसे टेट्रावेलेंट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, कार्बन हैज 2 प्रॉपर्टीज, कार्बन हैज 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट टेट्रावेलेंट, और सेकंड कैटिनेशन। दूसरा क्या है, कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी क्या है, कार्बन हैज, पहली कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, so its valency is 4, और due to tetravalency it makes long chain। तो क्या लिखेंगे, the valency of carbon is 4, so it is called tetravalent, it is called tetravalent। और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के कारण ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन। जो लॉन्ग चेन बनती है, हम बताए थे यहाँ से चले जाओ अलीगढ़ तक कार्बन कार्बन जोड़ते चले जाओ, तो ये सिलिकॉन बनाता है लेकिन इतनी लंबी नहीं बना पाता। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो जाती है। सेकंड कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है, अपने आप से जुड़ना। अपने आप से जुड़ने का मतलब क्या है कि देखिएगा जितने भी बना रहे हो तो ये क्या है, कैटिनेशन। कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, टू जॉइन टू बाइंड इटसेल्फ। तो कार्बन तो क्या लिखेंगे, कार्बन, और छोटी टाइप से लिखा रहे हैं लिंक विद इटसेल्फ, स्वयं से जुड़ जाता है, विद सेल्फ एंड मेक्स, और बनाता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। चेन में भी straight और ब्रांच्ड, अभी ब्रांच दिखाए थे, और रिंग टाइप, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन के कारण ये ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है और स्टेट बना सकता है। अगला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एक ऑक्जेलिक एसिड है, और ये ऑक्जेलिक एसिड होने की वजह से इथेनोइक एसिड जो है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, जिसमें COOH ग्रुप होता है, वही हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक ग्रुप होता है। तो हमें बनाना है इथेनोइक। तो मिथ और इथ, तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड बनाना है, किसमें ऑइक की आवाज़ आ रही है, जैसे ऑइक, इथेनोइक, ऑइक, लास्ट में देखो ऑइक आ रही है, तो इथ बना लेंगे। तो इथ कैसे बन गया, पहला इथ, मिथ और इथ।
और ऑय की आवाज़ आ रही है तो इसमें हम OH जोड़ देंगे COOH। लेकिन ध्यान रखो कि इसमें जो OH जोड़ेंगे डबल बॉन्ड है वो हम पहले भी जोड़ देते हैं, O हमेशा पहले भी जुड़ जाता है, CO और एक OH इधर कर देंगे तो COOH। लेकिन ध्यान रखिए कि डबल बॉन्ड जो है और O है वो पहले कार्बन पर जोड़ा जा सकता है और ऊपर जुड़ता है, तो COOH बन गया भाई। अब देखो चार चार बॉन्ड गिन लूँ, चार बॉन्ड गिन लो फटाफट। 1 तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, गिनो 1 2 3 4, इसमें गिनो 2 और 1 3, तो देखो एक H लगेगा और इसको तो गिनना ही नहीं है। तो ये बन गया तुम्हारा इसका फॉर्मूला C=OH। ये बन गया CH, एक कंडेंस करोगे CH3 और ये CH और ये COOH। सेकंड नंबर पे है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, पेंटेन में कितने होते हैं और ब्रोमीन लगा देंगे, कुछ नहीं है सेकंड वाले में। ब्रोमो में क्या लगा देंगे, केवल पेंटेन में हम कार्बन लगा देंगे, तो पेंटेन में 5 हो गए सेकंड वाला, 1 2 3 4 5, इसमें लगा दो ब्रोमो, लो बन गया, ये बन गया ब्रोमोपेंटेन, ये बन गया ब्रोमोपेंटेन, तो ये बन गया ब्रोमोपेंटेन। बना लो, एक कार्बन है तो ये हो गया 1 1 1 1 2 3 4, 1 2 2 इधर है 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 और 1 2 3 और 4 और ब्रोमो लगा हुआ है, तो ये बन गया ब्रोमोपेंटेन। अगला थर्ड नंबर पे क्या है, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ये कीटोन का है, इसमें CO, तीसरा CO आता है और CO जो बनता है, हमेशा ध्यान रखो जो कीटोन है COO बॉन्ड पहले पे नहीं लगता, वो दूसरे पे ही लगता है। तो तीसरा वाला फॉर्मूला कैसा बनेगा, ये है कीटोन का और कीटोन वाला ग्रुप होता है CO, तो ये वाला जो है पहले पे कभी नहीं लगेगा, ये लगेगा दूसरे वाले पे। तो देखो कैसे लगेगा, C=O, यही जो ग्रुप है वो कीटोन कहलाएगा, तो ये सेकंड में लगेगा। तो क्या है बनाना हमें, क्या है देखो ध्यान दो, ब्यूट, ब्यूट में कहते होते हैं मिथ, इथ, प्रॉप एंड ब्यूट, याद करो। तो C और C क्या है तुम्हारा थर्ड, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन लिख लो, कुछ नहीं करना, 2 और 4 बॉन्ड गिन लेना। लेकिन कीटोन C=O हमें देखना है ध्यान से, तो हम पहले पर नहीं लगाते, ये ध्यान रखो, इसमें लगाते हैं दूसरे पे, इसमें दूसरे पे लगाते हैं, बस बना लो क्या है। अब तो सीधा हो गया, इसको देखो पहले वाले को, तो पहला वाला जो है 1, तो H यहाँ लग गया, H यहाँ लग गया, H यहाँ लग गया, 1 2 3 4, 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ के 2 3 4 तो वो पूरा है, C तो को यहाँ लगा लो, 1 तो है ही, 2 3 और 4, तो ये बन गया। तो कितना ईजी है बनाना भाई, इस प्रकार से। अगला देखो, ये ध्यान रखना है कि नॉन, कीटोन में नॉन क्या बजा रही है, नॉन नॉन कीटोन, कीटोन कीटोन नॉन नॉन, इस पर सेकंड कार्बन पर ही ऑक्सीजन लगता है, और लेकिन अगला पहले पे किसका लगता है अभी भाई, सीधा सा है, ये बन गया तुम्हारा कीटोन, और जो अगला करा है हेक्सेनल, अल अल AL लिखता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हम पहले पे लगा देते हैं। एल्डिहाइड में इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगेगा और कीटोन में इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाएगा, ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कीटोन कीटोन ऑन आएगा, ऑन आ रहा आवाज, ब्यूटेनॉन। अब थर्ड नंबर पे है हेक्सेनल, हेक्जे, तो हेक्जे में कितने आ रहे हैं कार्बन, पहले कार्बन पकड़ते और नल माने अल माने अल 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 माने एल्डिहाइड, तो 6 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, जो कि हेक्जे, हेक्जे 6 हो गए। और देखो डबल बॉन्ड से पहले पे लगा है, बहुत ध्यान दो, इसे हम पहले पे लगा देंगे, C=O हम पहले पे लगा दो,
ख़त्म करो, ये लगा दो, सीधा आगे लगा दो, उसी जगह में लगा सकते, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, और सब 4 4 गिन लो, कुछ नहीं करना। तो कहो सी 1 है 3 लगा दो, H और H 2 हैं 3 और H 1 2 हैं 3 H 1 2 हैं 3 और H। इस प्रकार से हम 4 4 बॉन्ड को गिनते जाएंगे और 4 4 बॉन्ड को लगा, ये डंडे जो है ये बॉन्ड इनको गिन चलो। अब देखो इसी को देखो 1 2 तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसको गिनो 2 और 1 3, ध्यान दो तो एक ही H लगेगा, एक ही बॉन्ड बन सकते हो, गलती से 2 मत बना देना। वैसे तो समझ आ रहा होगा, इस पर तो हम देखेंगे ही नहीं, ओ पे देखते नहीं, किसी पे देखते नहीं। तो ये क्वेश्चंस आज ख़त्म हो गए। इसके बाद कल अगला वीडियो आएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये इन टेक्स्ट, और इन टेक्स्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े से टफ क्वेश्चंस जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।